राजकमल को बर्खास्त करो, राजकमल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, राजकमल को। और हमारी मांग है कि सरकार से हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए। जनता की है ये रोजगार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे हैं, किस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? पहले हम अपनी बात रखना चाहते हैं। आज के इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारी संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है। इसी संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय यह है कि श्री राजकमल कुमार वर्तमान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सब निकासी एवं गैर पदाधिकारी पटना के द्वारा सरकारी खजाने से लगभग 17-18 लाख रुपए के बकाया भुगतान कर सरकारी राशि की लूट करवाने तथा गबन करने से संबंधित कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी पटना स्थापना शाखा के 15/61-56 दिनांक 25/9/2020 एवं अन्य पत्रों के द्वारा श्री रजनीश रंजन नगर शिक्षक प्राथमिक विद्यालय वासुदेवापुर दुर्गी चौकड़ी नौबतपुर पटना के शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को जारी घोषित किया गया है तथा वर्ष 2019 से श्री रंजन का वेतन भुगतान बंद था। फिर तत्कालीन शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना के पत्रांक 35/95 दिनांक 27/7/2022 के द्वारा श्री रंजन को सेवा से बर्खास्त करने एवं राशि वसूली कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश नियोजन इकाई को दिया गया था तथा कई बार बारंबार स्मार पत्र भी दिया जाता रहा है। तदुपरांत कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के पत्रांक 493 दिनांक 16/1/2023 द्वारा कहा जाता है कि श्री रंजन को भुगतान करना सरकारी राशि का अपव्यय है। फिर अचानक से अभी 2025 में श्री राजकमल जो वर्तमान DPO स्थापना सह निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पटना में श्री रंजन से मिली भगत कर स्वयं उत्पीड़ित होकर अपने बड़े पदाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाते थे। बिना कोई माननीय न्यायालय के आदेश के श्री रंजन को लगभग 17-18 लाख रुपए का बकाया वेतनादि भुगतान कर सरकारी राशि का गबन कर लेते हैं, सरकारी खजाने की लूट करवा देते हैं। अतः मैं सरकार से मांग राशि वसूली जाए तथा शिक्षक श्री रंजन को सेवा मुक्त किया जाए। याचना नहीं, अब रन होगा जीवन जया मरण। धन्यवाद। राजकमल जी इतना बड़ा स्कैम किए हैं, तो क्या करेंगे आप? हम इंडस्ट्री फ्रेंड्स एसोसिएशन के बता रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा नष्ट का उजागर किया, इतने बड़े घोटाले को उजागर किया, जिसमें घोटालेबाज राजकमल है DPO स्थापना पटना, जिसे बर्खास्त करने की आवश्यकता है। और हमारी मांग है कि सरकार से हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए। जनता की है ये रोजगार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। क्या कहेंगे सर, क्या कार्रवाई होगी इस विषय में? देखो, भ्रष्टाचार का विषय है और जो नियुक्ति हुई है रजनीश रंजन की, इनके द्वारा जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया है वो बिल्कुल सही है और इसकी सत्यता के लिए कई बार उनको चिट्ठी लिखा गया, लेकिन उस चिट्ठी का वो जवाब नहीं दिया और इस पर विभाग का लेटर भी आया है। इस लेटर में कहा गया है कि उन्होंने रुचि नहीं दिखाई और उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया। बर्खास्त करने के बाद फिर से सेवा में लाया गया और उस बकाया पैसे का भुगतान भी 2025 कर दिया गया और ये सरकारी चिट्ठी में ही इन्होंने उल्लेख किया है कि ये सरकारी पैसे का अपव्यय है, ये उन्होंने उल्लेख किया है। इसका चिट्ठी नंबर है, आप दिखा सकते हैं। ये 493 लेटर नंबर है, जिसमें स्पष्ट लिखते हैं कि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण श्री रंजन विद्यालय में कार्यरत हैं। ये अपने ही विभाग के
अधिकारी को कह रहे हैं कि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके आधार पर प्रासंगिक पत्र के आलोक में उनका वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि आपके सहयोग से सरकारी राशि का अपव्यय हो रहा है, जिसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार हैं। एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग का एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को कह रहा है कि आप भुगतान कर दिए, क्यों किए भुगतान, और सरकारी राशि का अपव्यय है। इसके बाद भी सरकारी राशि का भुगतान कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा राशि है। ये 17 से 18 लाख रुपए का राशि है, और इसमें पूरा शिक्षा विभाग इसमें डीओ भी हैं, इसमें डीपीओ भी हैं, ये पूरा शिक्षा महकमा इसमें लगा हुआ है उनको बचाने में और उनको भुगतान करने में। आप लोगों को कब इस घटने की जो घोटाला हो रहा है इसकी जानकारी मिली, कब पता चला कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? शिक्षा विभाग से मालूम पड़ा। शिक्षा विभाग से मालूम पड़ा आप लोगों को? शिक्षा और भी जो अभ्यर्थी हैं, हाँ। जो इसमें जैसे बहुत अभ्यर्थी होते हैं शिक्षा में जो शिक्षकों के लिए, ठीक है, तो जिनकी नियुक्ति हुई और जिनकी नहीं हुई, तो जो नहीं हुई वो लोग इस विषय को लाए। अच्छा, वो इस विषय को लाए कि रजनीश रंजन जो हैं ये जाली सर्टिफिकेट दे करके इन्होंने नियुक्ति ले लिया है, उनकी नौकरी हो गई। जब नौकरी हो गई उसके बाद कई सारे अभ्यर्थी कई तरीके के सूचनाओं को दिए अपने कार्यालय में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिलहाल इनके तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के द्वारा ये मुद्दा जब उठाया गया, इसके बाद ये मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने उसका स्क्रूटनी कराया, उसमें वो आया, ये फाइंडिंग आया है कि वो जाली है सर्टिफिकेट। और उनसे जब मांगा गया स्पष्टीकरण, इस पर मांगा गया, तो स्पष्टीकरण में वो लिखते हैं कि उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। वो लिखते हैं, वो अपने लेटर में लिखते हैं कि वो रुचि नहीं दिखाई। चलिए ठीक। यह स्कैम जो है कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, और जिस व्यक्ति का रजनीश रंजन पर जो आरोप है वह सत्य है, और इसको अविलंब और इनके द्वारा बताने वाले जो अधिकारी हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल जाने